अच्छा जो नियाज दे तो ये का खाना हुआ पहुंच जाते का गौसे पाक के नाम इन्होंने फातिहा कराया तो क्या है खाना बगदाद पहुंच गया, गौसे आदम के पास पहुंच गया। इसीलिए लोग खाना सामने नहीं रखते, कहते काहे रखा तो काई जात है हुआ का। तो हमारे गांव में है एक बाबा रहे जिनके नाम है झुठारी बाबा। झूठ बहुत बोलते रहे तो गांव वाले उनके नाम में रख दिन झुठारी बाबा। एक दिन कुछ लोग उनके पास पहुंचे, बदअकीदा लोग, कह लगे यहाँ झुठारी बाबा ये खाना सिन्नी सामने थे के काहे फातिहा करत, ये कबर में जात है का। तो कहें हाँ भैया रखा जाता है तो जैते हुई, जाहिल आदमी पढ़े लिखे रहे ने। कहें हाँ भैया रखा तो जात हुई हैं। तो कहें जब कबर में जात हुई तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो मुर्दा खैबे करी हैं। तो कहें जब खात हुई हैं तो कबर में हग तो हुई हैं, बड़े बेबाक होते हैं। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खात हुई हैं तो हग तो हुई हैं। तो कहें बाबा तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा थे बाबा। कहने पे गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है, कहीं तुम तो कबू फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा भूखे रहा थे, हम लोग करी थे खा खाए हगत हैं, तो तुम्हारा मुर्दा ऐसे भूखे रहा थे तो दौड़ दौड़ के वही साफ किया करत है। यहर से आमदनी वहर खर्चा। बताओ ये सोचते हैं कि क्या है खाना वहां पहुंच जाता होगा। कुरान करीम की आयत देखो। हम लोग बकरा ईद में कुर्बानी कराते हैं, सब कराते हैं। अल्लाह के नाम पर 10,000 20,000 50,000 का बकरा आदमी ज़बा करता है और ज़बा करने के बाद दुआ मांगता है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। बेशक बेशक। तो कुर्बानी किया और दुआ मांगा, हाथ भी उठाते, हाथ उठाते कि नहीं, दुआ मांगते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। तो का वो बकरवा हुआ पहुंच जात है, वाह क्या उके गोश्त पहुंचत है, उके खून पहुंचत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज न कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, न उसका खून जाता है। बेशक। न कुर्बानी के जानवर का गोश्त जाता अल्लाह की बारगाह में, न खून जाता। फिर क्या जाता है? तो अल्लाह आगे फरमाता वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी नियत जाती है अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह तुम्हारी नियतों का सिला अता फरमाता है। बेशक। तो ऐसे ही हम फातिहा करके नियाज करा कि अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं तो वो खाना नहीं जाता, बल्कि हमारी दिल की नीयत अल्लाह के यहाँ जाती है, अल्लाह उसका हमें अजर अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नियाज कराओ और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। खाना खिलाना है बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया है और कुरान में भी है, अल्लाह फरमाता है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो जन्नत वाले पूछेंगे मा सलककुम फी सक़रा, ए जहन्नमियों किस वजह से तुम लोग जहन्नम में आए। तो वो लोग कई वजह बताएंगे। पहली वजह तो ये बताएंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में आए। बेशक। और दूसरी वजह बताएंगे वलम नको नुतईमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना न खिलाने की वजह से और नमाज न पढ़ने की वजह से हम जहन्नम में आए। पता चला खाना खिलाना भी सवाब है और नमाज पढ़ना तो फर्ज ऐन है ही है। सहाबे किराम और रसूलुल्लाह के घराने में कितनी अहमियत थी। हज़रत अली शेर खुदा के घर में हज़रत हसन हुसैन बीमार हो गए। जब हसनैन बीमार हो गए
तो फातिमा जहरा ने मिन्नत मानी, या अल्लाह मेरे बेटे हसन हुसैन को शिफा दे दे तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। फातिमा ने मिन्नत मानी। और आजकल की मिहरवे कहा कहते हैं, या अल्लाह बच्चे को शिफा दे दे तो हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेबे। वाह जी आका तुम अजमेर शरीफ कह दियो, लेकिन कैसे जाइए हो? ऐसे दन्ने से पहुंच जाइए हो। अजमेर शरीफ जाने के लिए तुम्हारे शौहर पर कितना बोझ पड़ा, गाड़ी करना पड़ा, तमाम इंतजामात करके तब वहां जाओगी। और चादर, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि किसी वली की कब्र पर जब वो चादर जब तक के पुरान न हो जाए, फटे ना, तब तक के दूसरी चादर डालना जायज़ नहीं। बेशक हक और आज हम चादर ले जाके वहाँ पेश करते हैं। गरीब भूखों मर रहे हैं, हम चादर चढ़ा रहे हैं। और चादर से फायदा दरगाह के खुद्दामों का हो रहा है। यहाँ डाले वहाँ बेचिन फिर आएंगे, यहाँ डाले वहाँ बेचिन फिर आएंगे। इसीलिए फूल की चादर डालना चाहिए। फूल जब तक तरोताज़ा रहेंगे, मारहरा जाओ देखो वहाँ फूल की चादर पड़ती है माशाअल्लाह। बेशक बेशक। अब आज चादरों में कुरान की आयत लिख देते और कब्र पे डालते हैं। उसके बाद वही चादर उठा के इधर उधर डालते हैं, फिर आती है बिकने के लिए। मोबाइल पे एक दिन एक साहब बोल रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा। हक बात तो ये नहीं कि कौन बोल रहा है, बल्कि देखो कि हक बोली कौन बोल रहा है। बेशक बेशक। वही कुरान कागज़ पे लिख दिया जाए तो कुरान है, और कपड़े पे लिख दिया जाए तो कुरान नहीं है। वो भी कुरान है। और कुरान का अदब कैसे किया जाए, अल्लाह फरमाता है कुरान में, वला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ला यमुस्सुहु इल्लल, सही याद है, उसको न छुए मगर वही जो पाको साफ हो, बावजू हो। बावजू पाक साफ ही कुरान को छू सकता है। और जब आपने चादर में कुरान लिखवा दिया और फिर उसको कब्र पे डाल ले, उसको खुद्दाम उठा के इधर करते उधर करते, कोई बावजू नहीं होता, तो आप गुनहगार होते हो कि नहीं होते? तो कब्र पे जाओ तो फूल की चादर डालो। बहरहाल मैं क्या कह रहा था कि कुरान करीम में है, रसूलुल्लाह के घर वाले हसन हुसैन बीमार हुए तो फातिमा ने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे तो मैं काबा, तो मैं 3 रोज़े रखूँगी। आवाज़ हमरे हुआ एक मौली साहब हैं, मौलबीन मामी मान लीन मौलबीन कि अल्लाह हमें काम बना दे तो हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा दबा करेंगे। अब बताओ मौलवी के तनख्वाह कत्ती होते 6,000 7,000 रुपया महीना, अब बकरा मिले थे 15,000 के। अब मौलवी बिचरो बड़े मेहनत के यार वहाँ पैसा जुगाड़ के बकरा खरीदिन, सामान खरीदिन, उसके बाद अब टराली नहीं पावे जाए खाते। गांव ढूंढ आए टराली वाले, तब आए मौलवियन पर जुटे, कहीं तुहिन जा, तु बहुत मिन्नत माना था, तोर मुँह बहुत खुला था, जा तुहिन ढूंढ। अब जब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, तो फिर बाए मौलवी इन पर बरसे, कहा अरे तू जा ढूंढ के लेके आओ, तोर मुँह बहुत खुला था। तो मौलवीन कोच फैलन के गाजी बाबा आपकी पुरियाद अब जिंदगी में न मनबे, ए गाजी बाबा आपकी बताओ क्या हुआ। फातिमा जहरा ने रोज़े की मिन्नत मानी, ए लोगों मुसीबत आए तो कह दो इलाही मुझे बीमारी से शिफा दे दे, मैं 10 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं रोज़ा रखूंगा, ताकि मिन्नत पूरी करने में तुम्हारे ऊपर बोझ भी न लगे, मिन्नत पूरी हो जाए। मिन्नत मान लिया 3 दिन की, अल्लाह ने हसन हुसैन को शिफा दे दिया। तो हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मिन्नत मान लिए, और हज़रत फिज़्ज़ा जो नौकरानी थी उन्होंने भी मिन्नत मान ली। बहरा रोज़ा रखे, गरीबी का आलम था। शाम को जब रोज़ा इफ्तारी का टाइम आया तो थोड़ा सा आटा था, उसकी 1 रोटी बनी। 1 रोटी में रोज़ा इफ्तार करने के लिए जब बैठे तो इतने में एक यतीम आया दरवाजे पर,
और कहा है रसूलुल्लाह के घर वालों मैं यतीम हूँ, मेरे बाप का साया मेरे सर से उड़ चुका, मेरा सहारा कोई न रहा। ए रसूलुल्लाह के घर वालों मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा उठे, वही रोटी जो इफ्तारी के लिए थी उठे और उस यतीम को दे दिया और पानी पी के घर वालों ने रोज़ा रख लिया, रोज़ा इफ्तार किया। सुबह फिर पानी पी के सहरी कर ली और दूसरे दिन फिर जब एक रोटी बनाया इफ्तारी के लिए बैठे, फिर एक कैदी आ गया और कहे रसूलुल्लाह के घर वालों मैं कैदी हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ। हजरत अली उठे, वही रोटी उठा के कैदी को दे दिया और पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। अल्लाह। तीसरे दिन फिर रोज़ा रखा और शाम को जब थोड़ा सा आटा पाए तो एक रोटी बनी, फिर इफ्तारी के लिए बैठे तो इतने में एक मिस्कीन आ गया दरवाजे पर। कहे रसूलुल्लाह के घर वालों मैं मिस्कीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरा सहारा बन जाओ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। हज़रत अली शेर खुदा ने उस दिन भी वो इफ्तारी की रोटी लिया और उस गरीब को दे दिया, पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। तो अल्लाह ताला उनके अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमा दी, ऐ जिब्रील जाओ बशारत दे दो, अल्लज़ीना युतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ जिब्रील जाके खुशखबरी दे दो कि वो लोग जो मेरी मोहब्बत में कभी यतीम को खिलाते, कभी मिस्कीन को खिलाते, कभी कैदी को खिला देते, उनके लिए बड़ा अजर है उनके रब के पास। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि सरकार के घराने से हमको ये सबक मिला है अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। बेशक। तो अल्लाह जब तक तौफीक दे नियाज कराते रहो, अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो। और अभी हजरत ने बहुत माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के ताल्लुक़ से भी कहा, हमारी माँ बहनों को भी ध्यान देनी चाहिए कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे, लियुलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जेवर के बजने की आवाज़ गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। अल्लाह अल्लाह। घर में हो तो जोर से जमीन पर पैर न रखें, कि हो सकता है तुम्हारे घर की दीवार के किनारे से कोई गैर मुहरिम का गुजर हो रहा हो, गैर महरम का, और तुम्हारे जेवर के बजने की आवाज़ गैर महरम के कान में न चली जाए। जब हमारी माँ बहनों के जेवर के बजने की आवाज़ पर पाबंदी है तो हमारी माँ बहनों की ज़बान से निकली हुई बोलियों पर कब न पाबंदी होगी। याद है मेरी माँ बहनों, अपने आप को हिफाजत में रखो, पर्दे में रखो, तुम्हारी आवाज़ भी औरत है। इसीलिए इस्लाम ने औरतों का मकाम बुलंद किया है पर्दे में रख करके। लेकिन आज अफसोस है, जेवर बजने की आवाज़ रहने दो, आज ऐसी ऐसी आवाज़ें हमारी माँ बहनों से सुनने को मिलती हैं। पाए जी हैं रत जगह के रात, तो उसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मेजूद तूने मुझे एक औलाद दिया था, तेरा शुक्र है कि तूने उसे जवानी अता फरमाई और आज तूने उसके निकाह का मौका दिया, इलाही तेरा शुक्र है। रात में कुरान पढ़कर नमाज पढ़ के खुदा का शुक्राना अदा करना चाहिए। लेकिन पाए जी हैं ढोलक तो रात भर गम कहीं, सोने के थाला में जौना परोस, सोने के थाला में जौना परोस। बताओ थाला कत्ता बड़ा होता, अत्ता बड़ा होता कि नहीं होता। सोने के कील नहीं जुहा थे हाली, और सोने के थाला में यही जौना परोसा था, और जौना का हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाए। कितनी बड़ी झुट्ठिन है, रात पूरी बकवास में गुजार देती है। आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, बताओ अल्लाह बलावत, अल्लाह को देख पाएंगी। जब मूसा पैगंबर ने दुआ मांगी थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैका, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू अपने आप को दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, हरगिज हरगिज मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो मूसा पैगंबर नहीं देख सकती, आंगन में बलावत, अति बड़ी तहज्जुद गुजार कि जिका बला वो आ जाए।
अल्लाह को देखना, अल्लाह को दुनिया में कोई नहीं देख सकता। हाँ, क़यामत के दिन होगा, लेकिन सब नहीं देखेंगे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वजूही यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो अपने रब को क़यामत के दिन खुल्लिम खुल्ला देखेंगे। बेशक 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 अब कैसे देखेंगे, अल्लाह कैसे दिखाएगा ये अल्लाह ही जाने। बेशक। लेकिन दुनिया में कोई नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को मना किया, लेकिन पैगंबर थे, बज़िद हुए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा देखना है तो तूर पहाड़ पे आओ। गए तूर पहाड़ पे, जब वहाँ गए तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात नहीं अपनी सिफत, जैसे हमारे मौलाना शफीक साहब हैं या नाजिम साहब हैं, तो इनकी जो देख रहे हो इनकी ज़ात है, और इनका मौलाना होना, इनका अच्छा होना, इनका नमाजी होना, ये सब इनकी सिफत है। तो अल्लाह ताला की सिफतें बहुत हैं। अल्लाह की ज़ात एक और सिफात, रहमान है, रहीम है, गफ़ार है, क़हार है, जब्बार है, ये सब अल्लाह की सिफतें ही तो हैं। बेशक बेशक। तो लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफतों में से एक सिफत की सुई के नोक के बराबर एक तजल्ली तूर पहाड़ पर डाली थी, सुई के नोक के बराबर। लेकिन उस तजल्ली को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो कुरान में फ़ख़र्र मूसा सईक़ा, तो मूसा चित होके गिर गए थे, गिर गए, जलाल नहीं थाम पाए। लेकिन उस तजल्ली को देखने का असर उनकी आंखों में ये हुआ, इतना जलाल उनकी आंखों में आ गया कि उसके बाद अगर कोई उनकी आंख की तरफ देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती थी, अल्लाह, देखने वाले की आंख ही बह जाती। इतनी सिफत इलाही की तजल्ली का असर उसमें आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पे पट्टी डाल लिया था। कई लोगों की आंखें बह गईं, तो सोचा अगर ऐसे खुली रखूँगा तो पता नहीं कितने लोगों की आंखें जाएं, तो पट्टी डाल लिया। तो उनकी बीवी सफूरा, हज़रत सफूरा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, कहने लगे मेरे प्यारे शौहर मूसा, तो हमेशा अपनी आंखों पे पट्टी रखते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ, कोई शौहर अपन चेहरा बीवी से छुपाए रहा है तो बीवी का अच्छा लगी, या बीवी अपन मुंह छुपाए रहा है शौहर से तो शौहर का अच्छा लगी? बोलो भाई, लागत है सब लोग कुंवारे में बैठे हो, कहा हो? अरे एक इंसानी फितरत है, शौहर बीवी के चेहरे को देखता है तो सुकून मिलता, और बीवी शौहर के चेहरे को देखती तो उसे सुकून मिलता। जी बेशक। हजरत सफूरा फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर आंखों से पट्टी हटा दो। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सफूरा अगर पट्टी हटाऊंगा तुम देखोगे तो मेरे आंखों में वो जलाल है सिफत इलाही की दियारत की, कि तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। सफूरा कहते हैं मेरे पैगंबर तुम पट्टी हटा दो, मेरी आंखें बह जाए गवारा है, लेकिन उन सिफत इलाही की तजल्ली जो तुम्हारे आंखों में उसे मैं देख कर रहूंगी। बेशक बेशक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो सफूरा खोलने जा रहा हूँ, तैयार रहना। कहाँ खोलो? तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पट्टी खोली तो झट से सफूरा एक आंख पर हाथ रख लिया। सोची एक ही से देखी जाए तो एक ही जाए, एक से तो जिंदगी गुजार ले, बड़ी चालू रहा। ऐसे हाथ रख लिया और एक आंख से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो हजरत सफूरा की वो आंख बह गई। जब बही, लेकिन सिफत इलाही की तजल्ली का वो असर सफूरा के दिल पर पड़ा कि जियारत के लिए बेताब हो गई, तो उस आंख से हाथ हटा लिया कि इससे भी देख लो, और उससे देखा तो वो आंख भी बह गई। सफूरा की दोनों आंखें चली गई। लेकिन यकीन जानो अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों को खूब देखता है। बेशक अल्लाह से बेशक। कोई चीज पोशीदा नहीं है। हक। अल्लाह का वादा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भलाई करता अल्लाह उसे देखता है। अल्लाह सफूरा की हसरत को देख रहा था, अल्लाह की मोहब्बत में आँखों को उन्होंने गंवा दिया, तो अल्लाह ताला इतना बड़ा कादिर है कि अल्लाह ने फिर अपनी कुदरत से सफूरा की आँखों को वापस फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बताओ, उस सिफत इलाही की तजल्ली एक सुई की नोक के बराबर थी, नहीं देख पाए, और मेहरुए कहते आंगन में आ जाओ अल्लाह मुरे। बताओ ये कलमे कुफ्र है कि नहीं कुफ्र है? याद है मेरी माँ बहनों, अपनी ज़बान से बोलिया न बोलो जिससे खुदा नाराज हो, अल्लाह का रसूल नाराज हो।
अच्छी बोलियां बोलो, अच्छे काम करो, अपने आप को पर्दे में रखो ताकि तुम्हारी नस्लें अच्छी हों, तुम्हारे घर के लोग भी अच्छे हों। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस गौसे आदम के महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। और जी अच्छा, हजरत ने बुलाया है, अब इन्हीं के ऊपर हमारी खैरियत भी मौकूफ़ है, अब इनकी बात तो मानना ज़रूरी है। हाँ, तो आप लोग राज़ी हो तो 10 मिनट सिर्फ देख करके भाई कुछ कह दिया जाए। जी बेशक। ता हाँ, वरना पता चले हम तकरीर के लिए आप गुस्सा के बैठो।